वो बोल रहे हैं जितना उसको उम्र नहीं उतना ज़्यादा हम लोगों को तो तजुर्बा, उतना ज़्यादा हम लोग संत सनातन के बारे में हम लोग उससे दुगुना चौथा गुना जानते हैं। वो तो पर्चे ही निकालेंगे, तो सबका पर्चा निकाले। जब इतने बड़े कांड हो रही थी और जो हमारा कुंभ में जो भगदड़ मची थी, वो तो बड़ा पर्चा खोलने वाले तो क्यों नहीं पर्चा खोल के दिखा दिए। माता जी, कुछ लोग कहते हैं कि किन्नर अखाड़ा से तो कहीं ना कहीं किन्नर ही महामंडलेश्वर बनता था अभी तक, लेकिन पहली बार किन्नर अखाड़ा से किसी महिला को जो है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया, ये क्यों? गलत बात है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं किन्नर अखाड़े में हूं और आप तो जानते ही हैं कि महाकुंभ के महाकवरेज में हम आपको देश विदेश से साधु संत जो आ रहे हैं उनसे भी बात करा रहे हैं, उनका वक्तव्य आपको सुना रहे हैं। लेकिन इसी बीच मैं आ चुका हूं किन्नर अखाड़े में। आइए मैं आपको किन्नर अखाड़े में एक महामंडलेश्वर से मिलवाता हूं जिनका नाम है कनकेश्वरी गिरी, और ये गोरखपुर से आती हैं और महामंडलेश्वर है माता जी। आइए देखिए किस तरह से यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं और बैठी हुई है। आ जाइए, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, तो इधर से ले लीजिएगा। तो माता जी, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। माता जी, क्या कहेंगी, महाकुंभ इस बार का जो है क्या है, कुछ खास रहा है या फिर कुछ अलग रहा है? खास क्या, खास से खास है, पूरा खास है। 12 वर्ष के बाद 144 साल के बाद ये महाकुंभ अमृत स्नान आई है, ये बहुत बड़ी है। खास कैसे, इसका कोई शब्द ही नहीं है, इतनी खास है। माता जी, इस बार का जो महाकुंभ रहा है, इस महाकुंभ में कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़ा जो है इंटरनेशनल लेवल पर चर्चित हुआ है, क्योंकि मैं ये देखा हूँ कि यहाँ पर जो है पूर्व में अभिनेत्री रही जो ममता कुलकर्णी है, वो भी महामंडलेश्वर बनी है, और फिर उसके बाद जो है किन्नर अखाड़ा और भी ज़्यादा चर्चाओं में आया, देश विदेश में सर्च किया जाने लगा। तो इस पर क्या कहेंगी? किन्नर अखाड़ा शुरू से किन्नर अखाड़ा है, इसे कोई चर्चित का ये नहीं, अपने आप में किन्नर अखाड़ा है। ममता कुलकर्णी आई, हमारे अखाड़ा से जुड़ी, हमारे अखाड़ा में दीक्षा ली और हमारे अखाड़ा से पीठा ये महामंडलेश्वर को उपाधि मिली। माता जी, कुछ लोग कहते हैं कि किन्नर अखाड़ा से तो कहीं ना कहीं किन्नर ही महामंडलेश्वर बनता था अभी तक, लेकिन पहली बार किन्नर अखाड़ा से किसी महिला को जो है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया, ये क्यों? गलत बात है। किन्नर अखाड़ा में आज ममता कुलकर्णी बनी है। 2013 से हमारे अखाड़े में सुप्रिया है और पीताम्बरा है, वो सब तो महिलाएं हैं, पुरुष भी है। किन्नर अखाड़ा सिर्फ किन्नर के लिए नहीं है, ये देव का स्थान है। स्थान पे देव के पास तो कोई भी आएगा, उनको कहीं नहीं अच्छा लगा होगा, नहीं उनके मन भाई मन को ऊपर होता, कोई राधा पूजते, कोई किशन पूजते हैं, कोई महाकाल को पूजते हैं, उन्हें अच्छा लगा कि किन्नर अखाड़ा में जो आदिशक्ति का स्वरूप है, हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, हमारे में आई है, तो इसमें हर्ज क्या है? माता जी, क्या कहते हैं, एक बागेश्वर बाबा हैं, उन्होंने भी ममता कुलकर्णी माँ का जो है विरोध किया कि जो है आजकल ऐसे लोगों को पकड़ करके महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, तमाम तरह की बातें कह रहे थे, उन पर क्या कहेंगी? तो वो तो कथावाचक है, तो वो संत के बारे में वो क्या जाने, कथावाचक है ना वो, तो वो बोल रहे हैं जितना उसको उम्र नहीं उतना ज़्यादा हम लोगों को तो तजुर्बा, उतना ज़्यादा हम लोग संत सनातन के बारे में हम लोग उससे दुगुना चौथा गुना जानते हैं। वो तो पर्चे ही निकालेंगे, तो सबका पर्चा निकाले। जब इतने बड़े कांड हो रही थी और जो हमारा कुंभ में जो भगदड़ मची थी, वो तो बड़ा पर्चा खोलने वाले तो क्यों नहीं पर्चा खोल के दिखा दिए। बोल देना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था ये चीज़ कि कल का भगदौड़ होगी, तो फिर ऐसे ही देखे, किसी के बारे में लांछन नहीं लगाना चाहिए ना, किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहिए। अगर वो सनातनी को छोड़ के अगर वो मुगल में इस्लाम कबूल लेती, इस्लाम में चली जाती हमारे सनातन धर्म की महिला, तो गाली देते, तो ये गाली देते, और वो कोई को गाली क्या, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उठेगी नहीं वो बात। आज हमारे हिंदू समाज में और हमारे हिंदू सबको उंगली उठाते हैं, और किसी के धर्म में उंगली उठाने का काम नहीं हमारे हिंदू में ही है। जितना टिप्पणी, भगवान का संग फोटो, भगवान को नचवा देते हैं। अब तो शादी ब्याह में झांकी लगा देख राधा नाच रहे, पब्लिक देख रहे हैं, तो फिर ये बताइए। माता जी, क्या कहते हैं, एक जो है बाबा रामदेव जी हैं, वो भी अपनी कड़ा रुख जाहिर किए थे, वो भी प्रतिक्रिया दिए थे कि आजकल जो है ऐसे तमाम तरह की बातें बोले थे कि जो कहीं ना कहीं विरोध किए थे ममता कुलकर्णी का, उस पर क्या कहेंगे?
देखिए बोलने दीजिए, उससे क्या हुआ, जो भी बोले तो बोले वो। अभी और कोई जगह चले जाए तो कोई बोलने का नहीं है। किन्नर अखाड़ा में आ गए, किन्नर अखाड़ा शुरू से तिरस्कार करे गया। अब जब हमारे अंग्रेज के टाइम से, हमारे मुगल के टाइम से जब हुआ था, तब तो किसी ने नहीं देखने आए थे। कोई मीडिया आया था, कोई हम लोग साथ दिए थे, कोई हमें बचाए थे, हमें खाने भी ना मर रहे थे, किसी ने तो साथ नहीं दिया ना। तो आज हमें अब हमारे एक अस्तित्व पता है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में दिया है, और प्राचीन से हम तिरस्कार होती आई। आज हमें एक स्थान मिली है, मैं किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनी है। तो हम कहीं कहीं बिखरे थे, अब हम एक जगह एक मोती के माला की तरह बन गए। ये तो खुशी की बात होना चाहिए ना कि इसमें टिप्पणी करने चाहिए। उनको गौरव होना चाहिए कि हमारा धर्म में सब आ गए हैं। हमारे हिंदू में हिंदू राष्ट्र हम लड़ रहे हैं, और फिर कर हम हिंदू भाई भाई कह रहे, फिर हिंदू जब बन जा रहा है तो हिंदू को तुम टिप्पणी उड़ा दे रहे हो। माता जी बाबा बागेश्वर बोले थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन वही सवाल उठा, उन्हीं के सवाल जो ज़्यादा बोल दे तो वही उधर में आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा जब जात पात करो भी तो हिंदू हम भाई भाई, तो आज हम हिंदू, आज जो मुसलमान में कितने में मुसलमान में चला गया, कोई कहीं कन्वर्ट हो गया, वो हिंदू के बच्चे हमारे फिर हिंदू में जुड़ गए हैं। तो इसमें टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको। ये तो मूर्खता वाली बात है। हम तो किन्नर हैं, हमें तो कोई नॉलेज नहीं है। अगर मैं उनकी बात पे जा रही हूँ, कुछ नहीं है, हमें आज तक से कुछ पता नहीं, लेकिन आज हमें मिली है एक जगह, तो हम इस जगह पे तो हम उसके ध्वज लहरा रहे कि हम किसी के हमारे अखाड़ा से किसी के बारे में विरोधी या किसी के बारे में टिप्पणी कभी सुनाया गया किन्नर अखाड़ा से? नहीं करेंगे। हम प्यार के भूखे हैं। आपने साथ दिया, समाज को समाज बदली, मैं बदली, समाज का सोच बदला, हमारा सोच बदला है, तो हम समाज को अच्छा ही कहेंगे। वो हमें कितने भी बुरा कहे, वो हमारे सर के ऊपर है, हमारा आशीर्वाद है उनके साथ है। माता जी मैं देखा हूँ कि जब बाबा रामदेव ये बात बोले थे, तो बाबा रामदेव पर भी लोगों ने जो है कमेंट किया था कि ये बाबा तो है ही नहीं, ये तो जो है कहीं ना कहीं व्यापारी हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या वो बाबा है या व्यापारी? व्यापारी, अब जो समझिए, बाबा उन्हीं का है, तो पतंजलि उन्हीं का है, पूरा जितना वैद उन्हीं का है। तो बाबा का वो क्या करते हैं, तो हमें कहने के पहले वो सोचे हम किन्नर हैं, हम किन्नर होने के बाद में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। आज बच्चे सिग्नल पे, रोड पे भीख मांग रहे थे, ताली बजा रहे थे, आज तो वो कम हुई है ना। अखाड़ा से जुड़े, कोई पढ़ने में लग गए हैं, कोई कहीं लग गए हैं, तो जुड़ चुके हैं ना सब। तो ये जुड़ना बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात होना चाहिए, ना कि किसी के बच्चों के बारे में करें। अभी हम ही पूरे किन्नर जाके मुसलमान में चले जाएं तो हमारे हिंदू का क्या रह जाएगा? फिर अखाड़ा से हम निकल जाती हैं, तो फिर तो बोलने की तो बहुत बात हो जाएगी। आप ही माता जी ये भी सवाल उठाते हैं कि किन्नर अखाड़े में ये नहीं देखा जा रहा है कि मुस्लिम किन्नर है या हिंदू किन्नर है, सबको शामिल कर लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इस पर क्या कहेंगी माता जी? तो कुछ लोग हम किन्नर हैं, किन्नर के सबको गद्दी पत्ती सभी है, सब आएंगे जितने हमारे किन्नर के हैं, जो बधाई मांगते हैं वो सब है। तो वो उस बच्चे को कहाँ छोड़ देंगे हम? तो हम किन्नर समेट के रखते हैं ना। हाँ, जिसकी जो पद है वो पद तो उसका है। ये माता जी इसमें मतलब जैसे क्या है कि अगर क्या मुस्लिम भी किन्नर यहाँ पर शामिल हो जा रही हैं क्या? तो हिंदू मुसलमान, अभी इसमें सब क्या हिंदू आए हुए हैं क्या? इसमें भी तो मुसलमान आए होंगे ना दर्शन करने। तो भगवान का घर में क्या मना है क्या किसी को आना? किस धर्म पे लिखा है कि भगवान के घर में ना जाओ? मतलब एक तरह से देखा जाए तो किन्नर अखाड़ा धर्म नहीं देखता, सिर्फ किन्नर देखता है किन्नर होने चाहिए, आ जाइए। धर्म भी हम देखते हैं, शास्त्र भी हम देखते हैं, शास्त्र के अनुसार हम खिलाफ नहीं चलेंगे। शास्त्र भी हम देखते हैं, जो हमारे शास्त्र में है। मुसलमान किन्नर आपने कह दिया, ठीक है, तो मुसलमान हमारे में हिंदू बनने नहीं ना आते हैं। हमारा परिवार किन्नरे तो रह गया। आज आपने हमें बैठ के मीडिया में जब बैठ के बात कर रहे हैं, एक समय आप दूर थे, 10 किलोमीटर दूर, एक फ़ोटो खींचने के लिए तरस रहे हैं, उस समय फ़ोटो के लिए सामने बोलते नहीं थे, तो आज बोल रहे हैं क्योंकि हमें एक जगह मिली है। तो उस जगह पे हम सबको लेके ही चलना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। माता जी किन्नर अखाड़े की चर्चा इस बार क्यों ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है? क्यों लोग? मीडिया है, आप पता लगा सकते हैं। आप मीडिया हो, मीडिया तो मट्टी को खोद के निकालने के, इसमें हीरा है, इसमें सोना है। माता जी वही मैं देखा हूँ कि कई अखाड़े में बहुत सारे बहुत कुछ अपने आप में है ना। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, तो भगवान का मंदिर तो दुनिया जानता है। ये तो हमें भगवान ने लिख के भेजा। रामायण में हमें राम जी ने 14 वर्ष वनवास पे चले गए, तो उन्होंने हमें वरदान दिया। तो फिर इसमें वो किसी को कहने के और किसी के बनने से क्या हमारा है? मैं तो बनी हूँ, तो इसमें चर्चा तो दुनिया में रहबे करेगी। माता जी कल बीते दिन जो है, आज से मतलब आज जो आने वाले कल में यहाँ पर पट्टाभिषेक फिर से होने वाला है। तो कितने कहाँ से माताएं आएंगी जो महामंडलेश्वर बनने वाली हैं कल के दिन?
कल किसी ने देखा है? आपने देखा? नहीं माता। मैंने भी नहीं देखा ना। कल आप देख लीजिएगा कहाँ से आए कहाँ से नहीं, क्या नाम है, कई जनी हैं। अच्छा माता जी, योग्यता क्या होता है महामंडलेश्वर बनने का? किन्नर अखाड़े में चाहे किन्नर हो या फिर सामान्य महिला हो, किस तरह से महामंडलेश्वर बनाने के लिए उनकी योग्यता की परख की जाती है माता जी? जहाँ जहाँ आप गए हैं, साधु संतों में गए हैं ना, तो वही परंपरा हमारा भी है। हम संतों से दूर नहीं, हम संत परंपरा हमारा चलते आया प्राचीन। कहते हैं कि वो लोग वेद पढ़े रहते हैं, गीता पढ़े, तमाम तरह की। सभी पढ़े हैं। किन्नर अखाड़े में भी यही योग्यता है? क्यों नहीं है? किन्नर अखाड़ा का जानवर है क्या? वो भी तो पढ़े लिखे हैं। आज डॉक्टर आचार्य लक्ष्मण त्रिपाठी है, पूरा हिस्ट्री लेके बैठी है, सुप्रिया लेके बैठी, पवित्रा लेके बैठी है, मैं लेके बैठा। अभी तो आपसे जो बहसबाजी हम कर रहे हैं, जानकारी बिना तो कोई नहीं करेगा ना बेटा। तो ये चीज़ है किन्नरों को। देखिए, किन्नर अगर पढ़े चाहे ना पढ़े, पढ़ने के दिमाग के लिए, शास्त्र के लिए पढ़ने की हमें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पूरा वेद मालूम है, अगर हम कहीं बैठ जाए तो उसकी नॉलेज भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ के भी कुछ श्लोक भूल जाते हैं, हम कुछ अक्षर भूल जाते हैं। हम कितना भी किताब लेंगे तो भी हम कितना भी बड़ा होगा वो जरूर किताब देखेगा, दिमाग में नहीं रहती है। माता जी, मैं ये देखता हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं ट्रेनों में, मैं कभी कभी सफ़र करता हूँ, ट्रेनों में देखता हूँ कि कुछ किन्नर होते हैं जो पैसे के लिए मतलब झगड़ा कर लेते हैं। पैसा नहीं होता उसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती करते हैं। आप तो ऐसे लोग हैं तो उसे कोई देखने नहीं जाएगा। जब ये हम कपड़ा पहन लिए, हम अंदर में हम क्या है कौन जानता है? तो वो ही कर रहे हैं वो सब। तो उनके हमारे नज़र से, हमारे समाज में तो तिरस्कार है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो है किन्नर समाज को भी अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसा करके तो करने दीजिए, तो कितना को रोकेगा? वो अपना मांग रहे करने, जनता है देख रही है, जो जिसका काम वही कर। किसी का काम, हम चोर का काम हम रोक देंगे? वो तो अपना चोरी करेगा। हमारा काम है समझाना, हमारा काम है दंड देना, हमारा काम है पकड़वा देना। तो भी नहीं मानेगा तो उसका बुरा कर्म का बुरा अंजाम। माता जी, मैं ये देख रहा हूँ कि बीते 3 दिन से मेले के अंदर जबरदस्त भीड़ लग रही है। 3 दिन से नहीं, पूरा 13 तारीख से, पूरा हमारा जितना 13 तारीख से हमारा क्या बोलते हैं, उसके शाही स्नान से लेकर जो हमारा अमृत स्नान से पहले से ही भीड़ है। बीते दिन मतलब उसके बाद कुछ भीड़ कम हुआ था, लेकिन इस वक्त फिर से बढ़ गया है। इस पर माता जी क्या सलाह देंगी? जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, और अगर किन्नर अखाड़े में आना चाहे तो क्या कहें? किन्नर अखाड़े में अगर आते हैं, जितने श्रद्धालु अपने बच्चों को हाथ पकड़ के आवें, और जितने भी श्रद्धालु है गंदगी ना करें, प्लास्टिक का डिस्पोजल ये सब यूज ना करें, बिस्तर थरिया लोटा लेके आइएगा, स्नान करिए, गंगा जी को साफ रखिए, क्योंकि कई वर्षों के बाद ये स्नान आई है। अब बच्चों का हाथ पकड़ के चलिएगा, अपने पर्स को, अपना ज्वेलरी को, अपना हर एक चीज़ ध्यान देते रहिएगा, संभल के चलिए, गंगा जी सब बेड़ा पार करेगी। माता जी, मैं अभी आ रहा था तो काफ़ी भीड़ देखा, और उसके बावजूद भी कुछ कार्स होती हैं, VIP कार्स होती हैं, जनता के बीच चली जाती हैं। इसको किस तरह से देखती हैं? सरकार एक तरफ बोलती है VIP कल्चर ख़त्म करने के लिए, लेकिन VIP कल्चर ख़त्म नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी माता जी? उसमें मैं क्या कह सकती हूँ? जिसके पास गाड़ी वो तो आइबे करेगा, तो जब रोका जाएगा तो उसका उल्लंघन नहीं ना कोई करेगा। तो खुला तो आ रहे जा रहे, फिर बंद हो जाएगी। स्नान जब आएगा, 13 को स्नान है, 10, 11, 12 से बंद कर देंगे फिर। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ये हमारे साथ माता जी जुड़ी थी, और माता जी काफ़ी कुछ बातें वक्तव्य में अपना दिया। क्या कहेंगे माता जी पर आप? जो माता जी ने बोला है, क्या आप इनके बातों से सहमत हैं? क्या आप भी किन्नर अखाड़े में आने वाले हैं? माता जी की खूबसूरत वाणी सुन करके कमेंट में ज़रूर बताना, और बने रहिए महाकुंभ के इस महा कवरेज में। हम इसको अभी जारी रखेंगे। नमस्कार।